पशु परिचर भर्ती 2024 जब से रिजल्ट जारी हुआ है, तब से लेके और 2 दिन हो गए लगातार ये सुर्खियों में है और इस पे इतने वीडियो बन चुके हैं, जितने तो शायद ये सीटें भी नहीं है इस पे 2 दिन के अंदर-अंदर और बनना लाज़मी भी है क्योंकि जो है प्रोसेस अपनाई गई है वो गलत है और गलत का विरोध खुल के करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो वो। क्योंकि ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हो। आवाज़ उठाना ज़रूरी है और जिनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो पहले इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि नहीं साहब ये तो सही है, आप गलत कर रहे हो। वो डिसाइड नहीं करेंगे गलत है या सही है। उनकी नज़र में ये प्रोसेस सही हो सकती है, लेकिन अपने लिए ये गलत है और कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और नॉर्मलाइज़ेशन को लेके अपने राजस्थान में भी आज जो है ज़बरदस्त इसको लेके आंदोलन और वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, आवाज़ उठाई जा रही है। क्यों उठाई जा रही है? क्योंकि जो तरीका है ना ये गलत है और इस प्रक्रिया को अध्यक्ष साहब ने सही माना है, उनकी नज़र में सही है। सही इसलिए है क्योंकि जो है अन्य राज्यों के अंदर भी यही अपनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी यही जो है इसको सही माना है। लेकिन बोर्ड के सामने दिक्कत ये है कि फिर तरीका क्या हो सकता है अगर नॉर्मलाइज़ेशन नहीं अपनाते हैं, तो उसकी भी और तरीके भी बहुत से हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन ना करना पड़े, उसी को लेके बात करते हैं अपन। पहला तो ये कि नॉर्मलाइज़ेशन जो प्रक्रिया है सही है, ये अध्यक्ष साहब ने कहा है कि ये सही है और कुछ स्टूडेंट इससे नाराज़ हैं। नाराज़ होना जायज़ भी है, ये ट्वीट कर दिया है उन्होंने और अपनी बात से पल्ला झाड़ दिया है। साथियों बात उनके पल्ले झाड़ने से या उनके कहने से नहीं होगी। अपन बात करें कि साहब जो 6 शिफ्ट के अंदर फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स को, उसमें कुछ मेहनती भी हैं और ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं और उनके साथ किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। जो 6 शिफ्ट वाले ये सोचे कि साहब हमें टारगेट क्यों कर रहे हैं? आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं नॉर्मल जैसे जो प्रक्रिया है ना उसको लेके। इसलिए आप ये निश्चित रहें और जो ऐसा नहीं कि सबके सभी जो है 65% के आसपास जो है 6 शिफ्ट ये लगे हैं, तो पूरे के पूरे ही क्या मेहनती नहीं थे, मेहनती भी थे, कुछ ऐसे भी थे जिनके 120-25 नंबर आ रहे थे, तो वो वाजिब है, बाकी जैसे ऐसे है कि 110 है या 100 ही थे और 25 नंबर बढ़ गए तो वो टॉप उसके अंदर आ गए। तो इसी को लेके एक आंदोलन किया जा रहा है 7 तारीख के अंदर और उसके लिए अध्यक्ष साहब ने पहले मना भी कर दिया है कि साहब मैं तो आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, आप ज्ञापन दे सकते हो और विरोध प्रदर्शन करने से कुछ होने वाला है नहीं और ये उनका तर्क है देखो। अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए बाहर निकलना ये जायज़ है, वरना जो है आगे पशु परिचर भर्ती आएगी, उसमें आप देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि क्या रिज़ल्ट जारी हो सकता है क्या? या दोबारा रिज़ल्ट जारी नहीं होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अध्यक्ष साहब ने जो है साफ-साफ बोल दिया है कि नहीं साहब प्रक्रिया सही है। अगर प्रक्रिया सही है, तो रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। तो फिर रिज़ल्ट जारी नहीं होगा तो फिर अपन क्यों इसके लिए बाहर आएँ? देखो ये उनका ओपिनियन है कि अपन घर से बाहर उनका ओपिनियन है कि सब कुछ सही है, लेकिन अपनी नज़र में और अपने लिए सही नहीं है ये। तो इसलिए अपने लिए खुद के लिए बाहर आना ज़रूरी है। उनकी नज़र में सब कुछ सही है, वो नहीं करेंगे ऐसे रिज़ल्ट जारी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन या सही तरीके से किया जाए, तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, तो बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं, पहले भी उनका रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ है। आरआरबी, एनटीपीसी हुआ था 2021-22 के अंदर, उस टाइम के अंदर उन्होंने रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। गड़बड़ी ये थी कि जैसे 5 डिपार्टमेंट थे उसके अंदर, पाँचों की मेरिट अलग-अलग जानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक ही लड़के को पाँचों के अंदर पास कर दिया, तो इससे क्या है कि लड़के कम पास हुए और मेरिट हाई चली गई। फिर उसका विरोध प्रदर्शन हुआ शानदार, ज़बरदस्त और रिवाइज़ रिज़ल्ट जारी करना पड़ा पूरा देश का। ये तो पूरे राजस्थान का है, इतना ज़्यादा है ही नहीं। तो रिवाइज़ रिज़ल्ट जो है दोबारा रिज़ल्ट जारी हो सकता है, नया फ़ॉर्मूला लगा के और इसके लिए जो है विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन देना पड़ेगा, वरना जो है ट्विटर पर ट्वीट खेलने से कुछ भी नहीं होगा, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। आजकल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको ट्रेंड करवा दो पूरे भारत में, पूरे विश्व में करवा दो, तो भी इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो है पूरा सिस्टम जो है ना, सिस्टम की तरफ रहता है। सरकार है, सरकार उसी की तरफ रहेगी, स्टूडेंट की तरफ कोई नहीं रहने वाला क्योंकि वो यही बोलेंगे नहीं साहब सब कुछ सही था हमारी नज़र से और ये तो स्टूडेंट है साहब, ये तो कुछ छात्र नेता है या बेरोजगारों के नेता है जो इसको लेके हवा दे रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, वीडियो का मकसद ये है कि बोर्ड की नज़र में, अध्यक्ष साहब की नज़र में सब कुछ सही है,
लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपकी नज़र में ये गलत है, आपके साथ गलत हुआ है, तो इसका विरोध प्रदर्शन कीजिए। आप इसकी जो है आवाज़ उठाना ज़रूरी है, वरना ये धीरे-धीरे दबता जाएगा और कुछ नहीं होगा। पहले भी आपने देखा होगा बोर्ड ने जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिए थे 40-40, बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर जो है उसके अंदर भी कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साहब बोर्ड है, सरकारी तंत्र है और आप किधर भी जाओगे, सरकार की तरफ जो है झुकाव रहता है हमेशा। और एक ये भी रहता है कि साहब शुरू जोश-जोश के अंदर तो काम हो जाता है, वरना फिर थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सभी कोचिंग वाले हैं, वो पढ़ाने लग जाते हैं। स्टूडेंट है, वो आगे तैयारी करने लग जाते हैं। जैसे 10 12 11-12 को 12th फेल है, उसमें तैयारी करने लग जाएँगे। एक ही चीज़ वो बैठे थोड़ी रहेंगे। तो जोश गरम है, हथौड़ा जो है बोलते हैं ना कि जो है लोहा गरम है, चोट उसी टाइम मार देते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी फिर उसके बाद में कुछ तो सभी साथी जो इससे पीड़ित हैं, वो ज़रूर इस आंदोलन में भाग लें और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएँ। ये सबके लिए सही है, आपके लिए। वरना होता ये है, अदर राज्यों के अंदर कोई भी मूवमेंट होता है, जो भी जन आंदोलन होता है, वो सफल हो जाते हैं। जैसे एमपी में हुआ था अभी, यूपी, बिहार में ले लो आप। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बाहर आते हैं निकले। अपने राजस्थान में जो है बटे हुए हैं, जैसे कि साहब अभी पशु परिचर है, तो इसमें वो और बाकी कोई नहीं आएगा। जो जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है साहब। क्यों नहीं है साहब? हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि साहब वो भी बेरोज़गार हैं, ये भी बेरोज़गार है, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, किसी कोई कैटेगरी के अंदर नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आती है। समझ में तब आएगी जब किसी के साथ गलत होता है ना, तब जाके। सभी साथियों से निवेदन ये रहेगा कि इसके अंदर जो है आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है और जो प्रक्रिया चल रही है ना, इसका आज इसको बंद करवा दिया तो सही है, वरना बंद नहीं करवाया इसको तो 4th ग्रेड जो है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो तो ये तो 6,400 थी, वो 53,000 है ना? और इसमें बंद नहीं हुआ ना, तो उसमें भी ये लागू रहेगा और उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर कौन सी शिफ्ट में और 101% है, वो एक शिफ्ट के अंदर नहीं होगी, उसके भी 5, 6 या 10 शिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि फॉर्म जो है 25-30 लाख जाएँगे उसके, पूरे भारत के अंदर उसका प्रचार हो चुका है। तो वो हर आप एमपी ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, दिल्ली से इनके सबसे फॉर्म फिल करे जाएँगे। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हाँ, अपन को जाना है और इसके अंदर अपन को अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं कि कितने लोग भीड़ हुई है, तब जाके सरकार को भी पता चलेगा कि हाँ, ये गलत हुआ है ना? ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। बाकी आप इस तमाम भर्ती के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा, जो है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है? आज और अभी के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।